अर्जुन दरवाजा धकेल देता है और एक ठंडी हवा बाहर आती है जो उनकी हड्डियों तक सिहरन पैदा कर देती है, जैसे सदियों पुरानी सांसें कैद से आजाद हो रही हों। गिरजाघर के अंदर का दृश्य जैसे किसी काले रहस्य की परत खोल रहा था। हर कोना अनकही पीड़ा और अंधेरे वादों से भरा हुआ। दीवारों पर जली हुई फटी पुरानी पेंटिंग्स थीं, जिनमें किसी गहरे खौफनाक रिचुअल की झलक मिलती थी, मानो वे चित्र खुद दर्द की चीखें बनकर जीवित हो उठे हों। एक विशाल वेदी जिस पर लटक रहा था एक टूटा हुआ क्रॉस जो अब उल्टा झूल रहा था, मानो अपनी पवित्रता खो चुका हो और अब शैतान की हंसी का हिस्सा बन गया हो। जमीन पर खून के सूखे धब्बेदार निशान फैले थे, जिनसे अब भी सड़ी हुई बदबू उठ रही थी, जैसे वे निशान अभी भी ताजा घावों की तरह सांस ले रहे हों। और वहीं एक छोटी सी गुड़िया पड़ी थी, एकदम शांत, एकदम स्थिर, लेकिन उसकी आंखें मानो इंसान को घूर रही हों, जिंदा आंखों की तरह जो रहस्य और पछतावे से भरी हों। विक्रम का ड्रोन अब पूरी तरह ऑफलाइन था और नेहा का कैमरा लगातार फ्लिकर कर रहा था, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे छेड़ रहा हो। ये क्या जगह है भाई? कहीं से भी ये कोई अबंडेंट गिरजाघर नहीं लग रही। ये तो सीधा हॉरर मूवी का सेट लगता है। लुक एट दिस क्रॉस, लुक एट द ब्लड स्टेन्स। ये सब मैनमेड है, शायद किसी पुरानी फिल्म का लेफ्टओवर सेट हो। समवन क्लियरली ट्राइंग टू स्केयर अस या अग्रीड। ये सब बनाया हुआ है, किसी ने जानबूझकर डर का माहौल क्रिएट किया है। बहुत सिनेमैटिक लग रहा है ये सब। गाइस, इमरजेंसी, मेरा ड्रोन क्रैश हो गया है। सिग्नल अचानक कट गया और ये कैमरा बार बार फ्लिकर क्यों कर रहा है? किसी तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस लग रहा है। सीरियसली, मेरा भी। लेकिन थैंक गॉड लाइव स्ट्रीम अभी भी चल रहा है। जो भी हो रहा है सब रिकॉर्ड हो रहा है। एंड दैट्स ओनली दैट मैटर्स। अब भी वक्त है, हमें निकल जाना चाहिए। कुछ बहुत गलत लग रहा है यहाँ। आई कैन फील इट। प्रिया, इनफ। ये सब व्यूज के लिए है। थोड़ी सी एक्टिंग करो यार। वैसे तुम सही कर रही हो, एकदम डरी हुई लग रही हो। कैमरे के लिए परफेक्ट शॉट है। भाई, ये डॉल देखी तूने? ये मुझे घूर रही है। इसकी आंखें जैसे अभी ब्लिंक कर जाएंगी। राहुल, स्टॉप इट यार। तू भी प्रिया जैसा बिहेव मत कर भाई। ये बस एक गुड़िया है। ओवरथिंकिंग बंद कर। गाइस, वेट। कमेंट सेक्शन जस्ट एक्सप्लोडेड। सब लोग बोल रहे हैं कि डॉल के पीछे कुछ है। सम शैडो एंड मूवमेंट। चल, लेट्स चेक। देखते हैं क्या है इस डॉल के पीछे। सब गुड़िया के पास जाते हैं, लेकिन प्रिया पीछे ही रुक जाती है। उसकी आंखें डरी हुई थीं और चेहरा सफेद पड़ चुका था, जैसे उसने पहले ही मौत की झलक देख ली हो। अर्जुन ने गुड़िया उठाई और उसके पीछे एक चटकीला कागज मिला। कागज पर लिखा था, मेरा खेल खेलो या हमेशा यही रहो। सिस्टर एलिजाबेथ। नेहा ने यह भी रिकॉर्ड किया और लाइव स्ट्रीम पर कमेंट्स का तूफान आ गया। यह क्या बकवास है? इतना ड्रामा डॉल के लिए? चल, इसको यहीं खत्म करते हैं। मैं अभी इसे जला देता हूं और देखते हैं कौन सी आत्मा सामने आती है। गाइस, मैंने ये पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया है और मेरी लाइव स्ट्रीम पे कमेंट्स की बाढ़ आ गई है। सभी लोग बोल रहे हैं डोंट प्ले। मतलब सीरियसली, लोग डर गए हैं और ऑनेस्टली भाई, मुझे भी डर लगने लगा है। गाइस, वेट। ईएमएफ मीटर फिर से एक्टिवेट हो गया है। कुछ सेकंड्स के लिए रीडिंग 0 थी और अब सडनली फिर से स्पाइक कर रही है। ये बहुत ही अजीब बिहेवियर है, जैसे कोई एनर्जी फ्लक्चुएट कर रही हो। अर्जुन, मैंने बोला था, हमें यहां नहीं आना चाहिए था। ये जगह शापित है। तुम लोग इसे मजाक समझ रहे थे। अब देखो, व्हाटएवर हैपनिंग इज नॉट नॉर्मल। अभी वक्त है, लेट्स लीव। प्रिया, इनफ। हर चीज में डर मत ढूंढो। ये कोई शाप नहीं है। ये सब केमिकल रिएक्शन हो सकता है। पुराने ढांचों में गैसेस, ह्यूमिडिटी और डस्ट आम बात है। वो ईएमएफ और इलेक्ट्रॉनिक्स को थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब कर सकते हैं। दैट्स इट। हर आवाज, हर रीडिंग को भूत प्रेत मत बना दो। भाई सीरियसली, ये डॉल क्रिपी है, जैसे इसकी आंखें हमें फॉलो कर रही हों। मैं कहता हूं इसे छोड़ दो। डोंट मेस विथ स्टफ लाइक दिस, जस्ट लीव इट। राहुल, शट अप। हर छोटी चीज पे डरने लगे हो अब। ये सब फेक है। किसी ने प्लान करके रखा है हमें डराने के लिए। चलो अब आगे बढ़ो, देखते हैं और क्या क्या स्कैरी सरप्राइजेस छिपे हैं। अर्जुन ने पूरा जोर लगाया, लेकिन दरवाजा बंद ही रहा, जैसे कोई अदृश्य ताला उसे जकड़ रहा हो। नेहा का कैमरा अब भी रिकॉर्ड कर रहा था,
और लाइव स्ट्रीम पर दर्शकों के कमेंट्स तेज हो रहे थे। ये रियल है, रन, डोंट गो फर्दर। विक्रम ने अपने सारे टेक गैजेट्स चेक किए, लेकिन सब एक एक करके फेल हो चुके थे। और तभी गिरजाघर के भीतर से एक धीमी हंसी गूंजी, जैसे किसी ने बहुत सालों बाद फिर से किसी इंसान को अंदर फंसा हुआ देखा हो। एक हंसी जो रहस्य और पछतावे से लदी हुई थी। ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? जोर लगाओ सब, मेरा टेक गियर सब डेड हो गया यार, ये नॉर्मल नहीं है। गाइस, लाइव स्ट्रीम पे 20K व्यूअर्स हैं, सब बोल रहे हैं भागो। अर्जुन, अब रुक जाओ, सिस्टर एलिजाबेथ हमें यहाँ रोकना चाहती है और वो हमें ऐसे ही जाने नहीं देगी। मेरा, तू चुप बैठ यार, देख इसका कोई मैकेनिज्म होगा, दरवाजा जाम है बस। भाई, ये हंसी किसकी थी? कोई तो है यहाँ। चिल राहुल, ये कोई प्रैंक है, एक और बार ट्राई करते हैं, जोर लगाओ। गिरजाघर के अंदर अचानक एक धीमी सी सिसकारी सुनाई दी, जो हवा में घुलकर सबके दिलों में उतर गई। प्रिया कांपती हुई आवाज में बोली, ये सिस्टर एलिजाबेथ की आवाज है। उसी वक्त नेहा ने कैमरा गिरजाघर के एक कोने में घुमाया, जहां हल्की सी हलचल हुई। एक साया जो धुंधला लेकिन जीवित लग रहा था। सोनिया बोली, ये सब हल्सिनेशन है, लेकिन उसके हाथ पूरी तरह कांप रहे थे, जैसे वो खुद को झूठ बोल रही हो। तभी अर्जुन चीख पड़ा, यह सब प्रैंक है यार। पर किसी को पता नहीं था कि असली डर तो अब शुरू हो रहा था, एक डर जो मोहब्बत की तरह बंधन बनकर जकड़ लेता है। नेहा के कैमरे पर अचानक एक नया मैसेज फ्लैश हुआ, लेट्स प्ले। गिरजाघर की वेदी के नीचे एक पुराना लकड़ी का बॉक्स रखा था। जब उन्होंने उसे खोला, अंदर एक मुड़ता हुआ कागज रखा था। उस पर बस एक ही वाक्य लिखा था, मेरे दिल की पहली चाबी ढूंढो। प्रिया ने हल्के कांपते हुए कहा, यह गेम खेलना खतरनाक है। लेकिन अर्जुन ने सभी की ओर देखा और कहा, हमारे पास बस यही एक रास्ता है। वे आपस में बात कर ही रहे थे कि अचानक एक धीमी डरावनी फुसफुसाहट गूंजी, जल्दी करो बच्चों। सन्नाटा छा गया, जैसे हवा खुद रुक गई हो। ग्रुप ने गिरजाघर के अंदर चाबी ढूंढनी शुरू की। हर कदम पर दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। विक्रम का EMF मीटर एक कोने में तेज बीप करने लगा। वहां एक टूटा हुआ पत्थर था। अर्जुन ने पत्थर हटाया तो उसके नीचे एक पुरानी जंग लगी चाबी मिली। प्रिया ने आशंका भरी नजरों से कहा, चाबी शायद दरवाजे के लिए है। सोनिया ने फौरन जवाब दिया, क्या फिर यह और बड़ा ट्रैप हो सकता है? राहुल ने घबरा कर कहा, गाइस, अब हमें जल्दी निकलना चाहिए। लेकिन अर्जुन ने सबकी बात काट दी, नहीं, अब कोई कहीं नहीं जाएगा, हम यह गेम खेलेंगे। उसी क्षण एक धीमी मगर भयानक हंसी पूरे गिरजाघर में गूंजी, जैसे कोई आत्मा अपनी जीत पर ठहाके लगा रही हो। अर्जुन ने चाबी दरवाजे में लगवाई, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। इसके बजाय गिरजाघर की दीवार पर खून जैसे अक्षरों में एक नया मैसेज लिखा गया, एक चाबी, एक दिल। प्रिया की सांस थम गई। ये सिस्टर एलिजाबेथ का खेल है। तभी नेहा का कैमरा अचानक फ्लिक करने लगा। लाइव स्ट्रीम पर दर्शक लगातार कमेंट कर रहे थे, रन। विक्रम का EMF मीटर एक झटके में बंद हो गया। राहुल ने घबराकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। गिरजाघर की दीवारों से अब हंसी और तेज हो चुकी थी, जैसे वो दीवारें खुद जीवित होकर हंस रही हों। प्रिया की नजर एक पुरानी पेंटिंग पर पड़ी। उसमें एक नन की तस्वीर थी। पेंटिंग की आंखें अब धीरे धीरे हिल रही थीं, मानो जिंदा हो। अर्जुन ने पेंटिंग को हटाया। उसके पीछे एक और चाबी छिपी थी। इस दूसरी चाबी को अर्जुन ने वेदी के पास एक छोटे से लकड़ी के दरवाजे में डाला। दरवाजा धीरे धीरे खुला और नीचे की ओर जाता एक संकरा अंधेरा रास्ता दिखाई दिया, जो अज्ञात की ओर ले जा रहा था। अचानक फिर फुसफुसाहट गड़ी। वही आवाज आई, आओ मेरे बच्चे, खेलें। बिना कुछ बोले ग्रुप उस अंधेरे रास्ते में उतर गया। हर कदम पर पछतावा बढ़ता जा रहा था। जैसे ही आखिरी कदम नीचे गया, गिरजाघर का मुख्य दरवाजा जोर से बंद हो गया, जैसे हमेशा के लिए कैद कर लिया हो। सीढ़ियां उन्हें एक छोटे से कमरे में ले गईं। कमरे के बीचों बीच एक पुराना धूल भरा आईना रखा था, लेकिन आईने में उनका प्रतिबिंब नहीं था। वहां सिर्फ एक साया दिख रहा था, एक नन जो मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान में दर्द और इंसाफ की चमक थी। नेहा के कैमरे में फिर एक मैसेज रिकॉर्ड हुआ, वेलकम टू माई गेम, माई चिल्ड्रन।
लेट्स प्ले। अर्जुन, ये सिस्टर एलिजाबेथ है। हम इसके खेल में पूरी तरह से फंस चुके हैं। मेरा चिल, ये किसी ने प्रैंक किया है। तू एक काम कर, नेहा से पूछ लाइव स्ट्रीम पे कितने व्यूज हैं, और यही मौका है पॉपुलैरिटी बढ़ाने का। गाइस, मेरा लाइव स्ट्रीम 3 मिलियन व्यूज पे पहुंच गया। ये वायरल हो गया है। भाई, मैं नहीं खेलना चाहता, ये कोई मजाक नहीं है। गाइस, मिरर देखो, ये क्या है? ये रिफ्लेक्शन, ये हमारा नहीं है। इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? भाई निकलते हैं यार अभी, अब पीछे नहीं हटना। चलो देखते हैं ये सिस्टर एलिजाबेथ क्या चाहती है। गिरजाघर के अंदर घना अंधेरा फैल चुका था। रात का अंधेरा पूरा कब्रिस्तान निगल चुका था, जैसे वो जगह खुद मौत का घर हो। मोमबत्तियां बिना छुए जल उठीं। उनकी लौ में चमक थी जो रहस्य को और गहरा बना रही थी। हवा में सड़ते हुए गुलाब और लोबान की मिलीजुली गंध थी जो नाक को चीरती सी महसूस हो रही थी। एक गंध जो पुरानी मोहब्बत और दर्द की याद दिलाती थी। दीवारों पर जली हुई छायाएं ऐसे थरथरा रही थीं जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें छू रही हो। हर स्पर्श में पछतावा छिपा हो। गिरजाघर के भीतर मौजूद सभी कैमरे धीमे धीमे ग्लिच करने लगे थे, जैसे वहां की हवा भी तकनीक को खा रही हो। ये लोग तहखाने के अंदर घुस तो आए थे, पर अब सब डरे हुए थे। उनके चेहरों पर इंसाफ की तलाश थी। वहां की हवा में अजीब सा ठंडापन आ गया था, जैसे कोई ठंडी सांस उनके कंधों पर हो। उनके गैजेट्स भी उनके कंट्रोल से बाहर थे। तभी सोनिया ने विक्रम से कहा, गाइस, गिरजाघर के अंदर कुछ बहुत अजीब है और मेरा कैमरा फ्लिक कर रहा है। मेरी आवाज भी डिस्टॉर्ट हो रही है। हाँ सोनिया, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। ईएमएफ मीटर में एनर्जी फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है, मतलब अनयूजुअली इंटेंस। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि सोर्स कहाँ है। उस तहखाने के अंदर इन्हें सामने की दीवार पर एक बड़ी सी औरत की पेंटिंग बनी दिखाई दी, जो अब तक वहां नहीं थी। एक पेंटिंग जो अचानक प्रकट हो गई हो। प्रिया एक कोने में खड़ी थी और उसकी नजरें उसी पुराने चित्र पर टिक गई थीं, जैसे वो चित्र उसे बुला रहा हो। उस चित्र में एक महिला लंबा काला घूंघट पहने, हाथ में उल्टा क्रॉस लिए बच्चों के चारों ओर खड़ी थी। उन बच्चों के चेहरों पर डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वो अपनी मौत का स्वागत कर रहे हों। एक मुस्कान जो मोहब्बत और दर्द का मिश्रण थी। देखो, ये पेंटिंग पहले यहां नहीं थी। मैं श्योर हूं, हमने जब अंदर कदम रखा था तो ये दीवार बिल्कुल खाली थी। ये औरत, इसकी आंखें ऐसा लग रहा है जैसे मुझे ही देख रही हों। ओह कम ऑन प्रिया, इतनी डरावनी बातें करना बंद करो यार। ये तहखाना सालों से बंद पड़ा है, इतना अंधेरा है। ऑब्वियसली तुझे पहले पेंटिंग नहीं दिखी होगी, अब अचानक दिख गई तो उसका मतलब ये नहीं कि यह मैजिकली प्रकट हो गई। तू हर चीज में भूत प्रेत मत देख यार। हम यहां व्लॉग बना रहे हैं, कोई एक्सॉर्सिज्म नहीं कर रहे। ये देखो गाइस, दीवार पर उकेरा हुआ एक नाम नजर आ रहा है, सैक्रिवुतस, चिल्ड्रन ऑफ द प्योर फेस, सैक्रवोल्ट। तो ये तो लैटिन वर्ड है, शायद इसका मतलब अपवित्र चेहरों का आदेश। ये कोई कल्ट हो सकता है। कल्ट? सीरियसली सोनिया, अब शुरू हो गया कंस्पिरेसी थ्योरी का सेशन। देखो, बस एक पुरानी पेंटिंग मिल गई और एक क्रिपी लैटिन नाम दिख गया और तुम लोग सीधा कल्ट तक पहुंच गए। ये कोई नेटफ्लिक्स सीरीज नहीं चल रही है, ये बस एक छोड़ा हुआ गिरजाघर है, सालों से बंद है, दीवारें गिर रही हैं और तुम इसे सुपरनैचुरल मर्डर कल्ट बना रही हो। थोड़ा ग्राउंडेड रहो यार। अर्जुन के इतना कहते ही प्रिया ने अपनी आंखें बंद कर दी, जैसे वो कोई अनजानी प्रार्थना कर रही हो, एक प्रार्थना जो इंसाफ और छुटकारे की मांग कर रही हो। उसी समय अर्जुन की नजर तहखाने में बने एक दूसरे अल्टार पर पड़ी, जहां एक पुराना सा बॉक्स रखा हुआ था। उसने झुककर जब बॉक्स पर जमी धूल साफ की तो उस पर खून के सूखे धब्बे नजर आए, जैसे वे धब्बे अभी भी गर्म हों। बॉक्स के ऊपर जले हुए अक्षरों में लिखा था, साकरी फुलतस। अर्जुन के हाथ कांपते हुए बॉक्स खुला और अंदर से एक और चाबी निकली, एक चाबी जो काले रंग की थी, जैसे किसी दिल की आखिरी धड़कन। लेकिन जैसे ही उन्होंने चाबी छुई, कमरे की दीवारें हिलने लगीं और सिस्टर एलिजाबेथ का साया आईने से बाहर आया, मुस्कुराते हुए बोला, अब खेल खत्म, लेकिन तुम्हारा अंत नहीं। ग्रुप की चीखें गूंजी, लेकिन बाहर की दुनिया में सिर्फ सन्नाटा था, एक सन्नाटा जो हमेशा के लिए उनके साथ रह गया।
याद दिलाता हुआ कि कुछ रहस्य कभी नहीं सुलझने चाहिए, वरना वे तुम्हें निगल लेते हैं। दोस्तों, हम हर दिन बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप हमारी यानी कहानी विद ए के चैनल की कहानियां एंजॉय कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना मत भूलना।